नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुब्रमण्यम भारती की एक बहुत ही कमाल की कविता हवा के बारे में। अब देखिए, ये कविता सिर्फ मौसम के बारे में नहीं है, ये असल में जिंदगी के बारे में है। एक पावरफुल मेटाफर है जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हमें तोड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। ये कविता मूल रूप से तमिल में लिखी गई थी, जिसे A.K. रामानुजन ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। तो चलिए, आज हम इसी कविता की गहराइयों में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। ये कविता ना इसी आइडिया को हमारे सामने रखती है। क्या मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए आती हैं या फिर हमें तराशने के लिए? चलिए पता करते हैं। तो कविता की शुरुआत होती है हवा के एक बहुत ही पावरफुल बल्कि डिस्ट्रक्टिव रूप से। यहाँ हवा सिर्फ हवा नहीं है, उसे एक ऐसे कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, एकदम बेलगाम। और कमाल की बात यह है कि पोएट यहाँ हवा से सीधे सीधे बात कर रहे हैं, जैसे वो कोई इंसान हो। उसे एक बुली की तरह दिखाया गया है जो मजाक उड़ाता है और निशाना भी किसे बनाता है? कमजोरों को। अब पोएट हमें दिखाते हैं कि ये हवा कितनी जबरदस्त ताकत रखती है। एक के बाद एक इमेजेस आती हैं हमारे सामने, और सबसे पहली तस्वीर है टूटते हुए घरों की। और ये तबाही रुकती नहीं है, ये हर तरफ फैल रही है। मतलब सिर्फ बाहर बाहर से नहीं, हवा दरवाजे तोड़कर घरों के अंदर तक घुस आती है। बात सिर्फ बेजान चीजों तक ही नहीं रहती, ये तबाही अब इंसानों तक पहुंच जाती है। उनके शरीर वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। और फिर आता है सबसे गहरा घाव, जो दिल पर लगता है। मतलब इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर इंसान टूट जाता है। अब यहाँ तक तो सब डिस्ट्रक्शन की बात थी, है ना? लेकिन अब पोएट कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट लाते हैं। वो इस विनाशकारी हवा को एक भगवान का दर्जा दे देते हैं और उसे कहते हैं पवन देवता। अब ये जो मेटाफोर है ना, इसे समझने के लिए एक शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है। ओसाना। आपने शायद सुना होगा, ये वो तरीका है जिससे किसान हवा की मदद से अनाज में से भूसी को अलग करते हैं। और बस यहीं पर कविता का मेन आइडिया हमारे सामने आता है। पोएट कहते हैं कि ये जो पवन देवता है ना, वो इंसानों को भी ठीक वैसे ही ओसाते हैं। मतलब जिंदगी की मुश्किलें आती हैं और वो मजबूत लोगों को कमजोर लोगों से अलग कर देती हैं, बिल्कुल अनाज और भूसी की तरह। तो यहाँ से कविता का फोकस पूरी तरह बदल जाता है। अब तक हम प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, अब बात होगी सल्यूशन की। शिकायतें खत्म, अब तैयारी शुरू। पोएट को एक बात साफ हो जाती है कि हम हवा को, मतलब बाहरी चैलेंजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आएंगे ही। तो फिर रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है, खुद को अंदर से मजबूत बनाना। और पोएट की सलाह बड़ी प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं अपने घर मजबूत बनाओ, दरवाजों को कसकर बंद करो, शरीर को फौलादी बनाओ और सबसे जरूरी, दिल को इतना पक्का कर लो कि कुछ हिला ना सके। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ की भी बात है। तो ठीक है, ये सारी तैयारी कर ली, पर इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि कविता का अंत एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन के साथ होता है। जो चैलेंज हमारा दुश्मन था, उसके साथ हमारा रिश्ता ही बदल जाता है। ये कंपैरिजन देखिए कितना जबरदस्त है। हवा जो है वो कमजोर आग को तो बुझा देती है, लेकिन जो आग पहले से ही मजबूत हो उसे और भड़का देती है, उसे और बढ़ा देती है। यही कविता का कोर मैसेज है। और बस यही है वो ट्रांसफॉर्मेशन। जो मुश्किल पहले दुश्मन लगती थी, अब वो दोस्त बन गई है। एक ऐसा दोस्त जो हमें ग्रो करने में मदद करता है, और इसीलिए हम उसकी तारीफ करते हैं हर रोज। पर सवाल ये है कि ये मैसेज इतना पावरफुल लगता क्यों है? इसका एक बड़ा कारण है वो लिटरेरी डिवाइसेस जो सुब्रमण्य भारती ने इस्तेमाल किए हैं। चलिए जरा उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण। पोएट हवा से ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई इंसान हो, तुम कहकर। इससे होता यह है कि वो जो चैलेंज है ना, वो बहुत पर्सनल और रिलेटेबल लगने लगता है। दूसरा है एनाफोरा। इसका मतलब है किसी शब्द को लाइनों की शुरुआत में बार बार दोहराना। जैसे यहाँ क्रम्बलिंग या टूटते हुए बार बार आता है। इससे एक रिदम बनता है और उस तबाही का असर और भी गहरा महसूस होता है। और सबसे जरूरी, सिंबलिज्म यानी प्रतीकवाद। हवा यहाँ सिर्फ हवा नहीं है, वो प्रतीक है जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल, हर चुनौती, हर एडवर्सिटी का। यही वो चीज है जो इस कविता को इतनी गहराई देती है। तो
आखिर में इस पूरी कविता से हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? पहली बात, जिंदगी में चैलेंजेस तो आएंगे ही, हवा की तरह, उनसे कोई बच नहीं सकता। दूसरी, कमजोरी का अंजाम विनाश है। तीसरी, ताकत, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल, वो एक चॉइस है, एक प्रैक्टिस है। और सबसे बड़ी बात, हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव ही हमारे दुश्मन को हमारा दोस्त बना सकता है। तो आखिर में ये कविता सिर्फ एक जवाब देके खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि जब जिंदगी में मुश्किलों की हवा चलती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि ये गुजर जाएगी, या फिर हम खुद को इतना मजबूत बनाते हैं कि कोई भी तूफान हमें हिला ना सके? सोचिएगा जरूर।